हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, बी बिट है हमारे पास में डिफरेंस इज -10 और सी बिट है हमारे पास में सम इज 0। राइट, तो आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर लिखने हैं जिसका सम क्या है, ए बिट है, सम इज -7। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ए बिट है, सम इज -7। मतलब आपको दो इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं, यहां पर दो इंटीजर्स आपको देने हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स आपको देने हैं जिनका सम क्या हो, -7 हो। अब देखो सम -7 कैसे आएगा, पहले तो आप ये देखिए कि सम मेरा -7 कैसे आएगा। तो सम 7, 5 को जब मैं 2 से ऐड करूंगा तो मेरा -7 आ जाएगा। बताइए, मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं 5 को 2 से अगर ऐड कर दूं तो मेरा 7 आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमें सम चाहिए -7। देखो, इसने बोला है सम आपको चाहिए -7, ना कि आपको +7। तो पहली बात, माइनस को इग्नोर करो, अभी बस सम इज 7। तो सम इज 7 के लिए हमने कर दिया यहां पर 5 और 2 ले लिया। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हो, 4 और 3 भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा 4 + 3 हमारा होता है 7, और भी आप कुछ भी इंटीजर्स ले सकते हो। क्लियर है, पहला काम तो हमने क्या करा, यहां पर ये कर दिया। अब देखो, ये साइन के लिए कह रहा है कि साइन मेरे को -7 चाहिए। अब मेरा -7 कैसे आएगा, आप खुद सोचिए। अब -7 कैसे आएगा, जब मेरा, अगर मैं इसको 5 को -5 रख दूं। राइट, अब माइनस का 5 अगर रख दूं और -5 और ये 2 है, तो -5 + 2 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, तो -5 + 2 तो -3 होगा। तो ये तो बनेगा नहीं। इसको भी अगर मैं माइनस का रख दूं, माइनस का 2 रख दूं, तो अब बताइए क्या ये मेरा -7 बन सकता है, देखते हैं। तो देखो, ये माइनस का 5 है, प्लस माइनस भी दो साइन आते तो उसको एक में कन्वर्ट करना होता है, तो प्लस माइनस माइनस और 2। अब देखो यहां पर -5 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 2 7, और साइन किसका लगेगा, हमारा माइनस का लगेगा 7। आ गई मेरी बात समझ में। तो माइनस का 5 और माइनस का 2, ये दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स होंगे। तो कौन कौन होंगे हमारे पास में, -5 एंड माइनस, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स है जिनका सम क्या आता है हमारा, -7 आता है। ऐसे यहां पर देखो 4 और 3 मैंने बनाया था, +7 आया था। अब क्या रखूं मैं यहां पर, इसको मैं माइनस का 4 और इसको भी मैं -3 कर देता हूं, जिससे क्या होगा, -4 और माइनस का प्लस माइनस माइनस -3, जो कि हो जाएगा हमारा 7। क्लियर है मेरी बात। तो क्या क्या लिए मैंने, दो इंटीजर्स, -4 और -3। तो ऐसे ही मैं एक और -4 -3, इस तरीके से मैं बहुत सारे पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बना सकता हूं। ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब देखो बी बिट है, अभी भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो चिंता मत करिए, अभी और बिट हमारे पास में बाकी है, इनको करते हैं। इसने कहा है डिफरेंस इज -10। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिफरेंस इज -10। ठीक है, कैसे करेंगे तो यहां पर समझिए। देखो पहली बात, डिफरेंस की बात हो रही है, तो डिफरेंस अगर है तो डिफरेंस करना होगा। जैसे सम था, यहाँ पर क्या लिखा था, बीच में सम रखा था, प्लस रखा था, यहाँ पर देखो प्लस रखा था। अब ये डिफरेंस की अगर बात कर रहा है तो डिफरेंस के लिए माइनस करना होगा। अब देखो डिफरेंस इज, माइनस को इग्नोर करो, अभी यहाँ पर डिफरेंस इज 10। तो ऐसी दो वैल्यू बताओ जिसका डिफरेंस 10 आता हो। आप कहोगे सर 20 और 10 है, इनका डिफरेंस सर माइनस करेंगे, अगर 20 में से -10 करेंगे तो मेरा 10 आएगा। बोलो, पहली बात तो हमने ये कर ली। अब लेकिन को यहाँ पर माइनस का 10 चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, यहां -10 चाहिए था। अब -10 कैसे आएगा, सोचिए। यहां पर अगर मेरे को -10 बनाना हो तो मैं -10 कैसे लिखूं। देखो, अगर मैंने जैसा कि पहले वाले में किया था, अगर मैं इसको माइनस का कर दूं, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको माइनस का कर देता हूं और ये मैं इसको प्लस का ही रहने देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -20 और -10 -30 होगा। माइनस होता है तो 20 और 10 30, तो -30 आएगा। लेकिन हमें तो हमारे को तो -10 चाहिए। क्या करें फिर भैया, देखो इसको -20 मैंने बना दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी हम बना देते हैं, माइनस की वैल्यू बना देते हैं। इससे क्या होगा हमारा, ये -20 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10, तो ये हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 10 और माइनस की वैल्यू बड़ी है, 10 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। मतलब हमने जब डिफरेंस किया तो क्या किया, यहां पर हमने पहले 20 और 10 लिया था, 20 - 10 10 आता है, लेकिन हमें -10 चाहिए था, तो हमने यहाँ पर की है, इस 20 को मैंने कर दिया,
है ना। इस -20 कर दिया, लेकिन प्लस का 10 ही रखा, तो उससे हमारा नहीं बन रहा था। फिर मैंने 10 के ऊपर भी माइनस चढ़ा दिया, तो -20 और -10, तो -20 माइनस माइनस प्लस, जब इसको सॉल्व किया तो -10। तो मेरा पेयर क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है -20 और -10, -20 और -10। जब इनका मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरा -10 आएगा। और मैं क्या बना सकता हूं, और देखिए और क्या हो सकता है हमारा जिसका डिफरेंस है। तो पहले तो क्या, तो आप 10 बताओ कि किसका डिफरेंस 10 आता है। तो आप कहोगे सर 15 में से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूं तो मेरा डिफरेंस 10 आता है। क्लियर है बात। पहला काम तो ये करना है, डिफरेंस निकाल देना है कि दो वैल्यू आपको लेनी है, उसका डिफरेंस 10 है, तो 15 और 5 आपने कर दिया। अब साइन की बारी करते हैं। हमें 10 थोड़ी चाहिए था, हमें तो -10 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस का 15 रख देंगे। यहां माइनस का 15 रखा, -5 तो -20 होता है, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 5 के पास में भी माइनस का साइन रख दूंगा, तो -15 और माइनस माइनस +5, -15 और +5 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस होता है। 15 में से 5 लेस करेंगे 10 आएगा, वैल्यू माइनस की आएगी तो माइनस का 10 आएगा। तो कौन कौन सी वैल्यू आई है, -15 और माइनस का 5 भी हमारा एक पेयर ऑफ इंटीजर बन रहा है, 10 होता है। तो -15 और -5, इस तरीके से आप यहां पर पेयर ऑफ इंटीजर्स कैलकुलेट कर सकते हो। कितना ईजी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अप्रोच का यूज करोगे ना, सम इज 0। देखो इसने कहा है सम इज 0। अब सम इज 0, यहां पर मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं ये सारी आपको समझाने के लिए। तो सम इज 0। अब देखो 0 सम कैसे, तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होगी सेम, तो वो 0 दे देता है, आपको पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू 7 है, इस 7 के साथ में सम इज 0, तो 7 प्लस, अगर मैं ऊपर करूंगा यहाँ पर 3 करूंगा तो वो 10 दे देगा, 1 करूंगा तो वो आपको 8 दे देगा। आपके यहाँ पर अगर मैं 0 करूंगा तो ये मेरे को ये रिजल्ट ही दे देगा, 7 ही दे देगा। लेकिन को तो सम 0 चाहिए, सम इज 0, तो मेरे को क्या करना होगा, ये प्लस, और मेरे को एक वैल्यू ऐसी रखनी होगी जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप सोचिए क्या रखूं, तो आप कहोगे यार सर ये 7 है, इसका 7 है, तो इसका नेगेटिव रख दो -7, जिससे क्या होगा सर, ये रिड्यूस हो जाएगा। 7 प्लस माइनस -7 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 7 - 7 0 होता है। तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि क्या रखा हमारे को, और एक नेगेटिव सेम वैल्यू रखनी होगी। तो 7 और -7, जिसका सम 0 होगा। ऐसे ही आप कुछ भी बता दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 और माइनस का भी सम हमारा क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब आपको एक पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है जिसका डिफरेंस क्या हो, हमारा 8 हो। जैसा मैंने अभी बताया था वैसा ही आपको अप्रोच यहां पर यूज करना है। क्या करना है, देखो, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। पहली बात तो यहां पर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, जैसा पहला क्वेश्चन में था वैसा नहीं है। यहां पर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए और उसका डिफरेंस आपका क्या हो, 8 हो, ये आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर पहले तो मैं रफली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो पेयर ऑफ इंटीजर्स लेंगे जो कि नेगेटिव के, और उनका डिफरेंस, तो मैं यहाँ पर इनके लिए ब्लैंक बना देता हूँ, है ना, डैश, इनके लिए प्लेसेस बना देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस। माइनस क्यों रखा, क्योंकि इसने बोला है डिफरेंस के लिए, तो डिफरेंस आपका +8 हो, पहली बात। अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसी दो वैल्यूज आपको बतानी है जिनका डिफरेंस हमारा क्या हो, 8 हो। सोचिए ऐसी दो वैल्यूज जिनका डिफरेंस आपका 8 हो। तो आप कहोगे कि सर एक काम करिए, 12 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। तो 12 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 4, तो मेरा 8 आता है, राइट, आता है। लेकिन इसमें को नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स कैसे पॉसिबल है, अगर मैंने यहाँ पर माइनस का 12 रख लिया, सोचिए अगर मैंने यहाँ पर माइनस का 12 और यहाँ पर मैंने माइनस का 4 कर दिया, तो ये माइनस का 12 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, राइट। और हमारे को रिजल्ट में क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 4 लेस करेंगे 8, और वैल्यू हमारी माइनस की है। क्लियर है, ऐसा यहां पर चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर हो क्या रहा है, आप इस चीज को देखो, यहां हो क्या रहा है, यहां हो रहा है हमारे को -8 मिल रहा है, लेकिन मेरे को तो रिजल्ट में +8 चाहिए। इसका डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है यहां पर डिफरेंस ये हो रहा है कि आपने माइनस का 12 यहां रखा, माइनस का 4 यहां रखा। अगर मैं इस बड़ी वैल्यू को, अगर मैं इस बड़ी वाली वैल्यू को, सोचिए था जरा, मैं यहां रख दूं
और छोटी वाली वैल्यू जो थी 4 को मैं यहाँ रख दूँ, तो इससे क्या होगा, क्या वेरिएशन आएगा? तो इससे वेरिएशन आएगा, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, इससे क्या वेरिएशन आएगा, माइनस का 4 माइनस प्लस और ये 12 हो जाएगा और ये 8 माइनस 4 प्लस 12 कितना होता है हमारा, प्लस का 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ? डिफरेंस ये क्रिएट हुआ कि अगर मैं यहाँ पर पहले रख रहा, मैं 4 रख रहा था, तो उससे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, माइनस का 8 आ रहा था, राइट। लेकिन अगर मैंने इस 12 को बाद में रखा और 4 को पहले रखा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव 8 आ रहा है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ बना लिए हैं, ये अप्रोच आपको यूज करनी होगी यहाँ पर। तो ए पार्ट है हमारे पास में, राइट, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो मेरे पास में क्या क्या बना, -4 एंड माइनस का 12। इनका अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो मेरा पॉजिटिव 8 आएगा। तो -4 और -12, राइट। क्लियर है बात? चलो भैया नेक्स्ट, और बताइए, और ऐसी बताइए दो जिसका डिफरेंस आपका क्या हो, 8 हो। सोचिए, जिसका डिफरेंस 8 है, तो एक तो होता है 10 और एक होता है, माइनस करूंगा अगर 2 से तो 8 आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपने इन दो वैल्यू को 10 और यहां पर माइनस का 2 करा, तो -10 और माइनस माइनस +2, तो वैल्यू हमारी -8 आएगी। तो हमें क्या करना होगा, इनकी पोजीशन को चेंज करना होगा। इसको आप इधर ले जाओ, तो -10 को तो मैं उधर ले जाऊंगा और -2 को पहले ले आऊंगा, तो -2, ये नेगेटिव साइन है और ये -10। तो इससे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, -2 माइनस माइनस +10 तो पॉजिटिव 8। तो हमारा क्या बन रहा है, एक तरह से -2 एंड -10, इन दोनों का अगर डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। ठीक है, जिसका सम क्या हो, -5 है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, तो सम है यहाँ पर, सम इज -5। अब सोचिए कि एक इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका सम क्या हो, जिसका सम हो -5। तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर एक प्लेस बनाया और मैंने सम कर दिया, सम के लिए मैं प्लस करूंगा, ठीक है, और -5 मुझे चाहिए। क्लियर है? अब सोचिए कि एक ऐसी दो वैल्यूज आपको बतानी है जिसका सम करने पर मेरा 5 आता है। आप तो ये सोचिए, तो ऐसी दो वैल्यूज जिनका सम करने पर मेरा 5 आता हो, वो कौन कौन सी है? एक तो 3 है और एक 2 है। 3 और 2 मैं अगर करता हूं तो 5 आता है। लेकिन लेकिन इसने कहा है एक नेगेटिव इंटीजर्स एंड एक पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं इसको नेगेटिव रखता हूं, मान के चलिए, और इसको पॉजिटिव रखता हूं, तो मेरा यहां पर आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस, मतलब मेरा आंसर -1 आएगा, ना कि -5, राइट। चलो भैया, तो ये तो नहीं चलेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पहली बात 3 और 2 हमारा नहीं चलेगा यहाँ पर। तो क्या चलेगा यहाँ पर, 3 और 2 चलेगा, तो क्योंकि देखो यहाँ पर वेरिएशन क्या आ गया, यहाँ पर वेरिएशन आ गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनका सम -5 आना चाहिए। सोचिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आप ये देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर -15 रख लिया, सोचिए, और मैंने एक यहाँ पर प्लस की 10 वैल्यू रख ली, तो -15 और +10 कितना होता है, -5। अब लॉजिक लगाना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस आ गया। एक 15 रख लिया, एक 10 रख लिया, एक नेगेटिव वैल्यू -15 और एक पॉजिटिव वैल्यू 10, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका सम अगर मैं करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, -15 और +10, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 करूँगा, वैल्यू माइनस की बड़ी है तो -5, राइट। तो मेरा क्या आ गया, -15 और +10। जब मैं इन दोनों को सम करता हूँ तो मेरा क्या आता है, -5 आता है। ऐसी और कोई इंटीजर्स आप बताइए, है ना। तो बड़ी वैल्यू को आप क्या कर दो, नेगेटिव रख लो। जैसे ऐसे ही कोई और इंटीजर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल -40, ठीक है, और उसको सम करवा दो आप, मेरे को -5 चाहिए ना, -40 और आप रख लो 35, ठीक है, जिससे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो इनको मैं माइनस करूंगा, तो 40 में से 35 5, वैल्यू माइनस की बड़ी है तो -5 आएगा। क्लियर है? तो -40 और 35, इस तरीके से आपको इंटीजर्स, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3। अब देखो सी पार्ट जो अंदर क्या बोला है इसने, कि नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, -3 हो। डिफरेंस की बात कर ली अब की बार इसमें। तो देखो आप सोचिए, दो प्लेसेस मैंने बना दी मान के चलिए, और डिफरेंस के लिए मैंने यहां रख दिया माइनस।
और क्या हो, माइनस का 3 हो, ये आपको बोल रहा है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर डिफरेंस 3 है तो एक तो मैं 10 ले लेता हूँ और एक मैं 7 ले लेता हूँ, जिनका डिफरेंस मेरा 3 आता है। ठीक है, जिनका डिफरेंस मेरा क्या आता है, 3 आता है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर, सोचिए कि अगर मैंने यहाँ पर माइनस का 10 ले लिया, माइनस का 10 ले लिया, और यहाँ पर इसको मैंने प्लस का लिया, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, तो ये -7, -10 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 7, जो कि हो जाएगा हमारा माइनस का 17। तो ये तो चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर -10 रखा और यहाँ प्लस रख दिया तो ये तो जम नहीं रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ मैं माइनस रख नहीं सकता क्योंकि दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए। एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और को नेगेटिव कर लेते हैं, कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा, मेरा 10 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये 17 बन जाएगा। तो ये भी नहीं चल रहा है। अब क्या करें, अब कौन सा लॉजिक लगाए, ये दोनों वैल्यू चल रही है 10 और 7। अब क्या सोचे बताइए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और डिफरेंस है माइनस। तो सोचिए अगर मैं यहाँ पर 13 रखता हूँ, ठीक है, माइनस नहीं 13, और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ माइनस का 10, तो इससे क्या होगा, दोनों वैल्यू ऐड हो रही है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव रख रहा हूँ तो दोनों वैल्यू ऐड हो रही है। एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या अगर मैं यहाँ पर माइनस का 5 रखता हूँ, सोचिए, और मैं यहाँ पर माइनस का 2 रखता हूँ, इससे क्या होगा, देखो ये माइनस का 5 है और माइनस माइनस, अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरा माइनस का 3 होगा। तो आपको रख रख के चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि किस पे वेरीफाई हो रहा है। तो 5 और 2, तो माइनस का 5, लेकिन अब यहाँ पर भी सिचुएशन, क्योंकि मैं नेगेटिव तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, तो ये वैल्यू भी हमारी नहीं जमेगी। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इसने बोला है, तो क्या करें भैया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए सोचिए। अगर मैं यहाँ पर छोटी वैल्यू रख लेता हूँ, मान के यहाँ मैंने रखा, ठीक है, यहाँ मैंने रख लिया 3, और मैं यहाँ रख लेता हूँ बड़ी वैल्यू माइनस का 6, ठीक है। इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी हमारा नहीं बन रहा है। क्या करें यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पर एक काम करता हूँ, माइनस का 1 ले लेता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ प्लस का 2। अब देखो होगा क्या, माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस होता है माइनस का 2, जो कि होगा -1 -2 -3। क्या आ रहा है, दो वैल्यू हो गई, एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो माइनस का 1 और प्लस का 2। जब इन दोनों को मैं क्या करवाऊंगा, इन दोनों को डिफरेंस करवाऊंगा तो ये होगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, कौन सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पर है मेरा माइनस, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर प्लस का माइनस का 7 प्लस फिर माइनस होगा, तो माइनस माइनस वैल्यू छोटी रखनी पड़ेगी मेरे को, फिर से मान लेता हूँ माइनस का 2 रख लेता हूँ, माइनस का 2 माइनस और फिर प्लस का यहाँ पर 1 रख लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस और माइनस का 1, तो माइनस पॉसिबल वैल्यूज़ है यहाँ पर, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 2 रखा मैंने और एक प्लस का 1 रखा, इन दोनों का डिफरेंस भी कैलकुलेट करता हूँ, इसका 3 आता है। ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, ध्यान रखना, इसके ग्रुप मिलना आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ रखी है मैंने, जिससे कि मेरा क्या निकल जाए, डिफरेंस माइनस का 3 निकल जाए। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए था, तो माइनस का 1 और प्लस का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 and team B scores 10 0 -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ठीक है, तो यहां पर देखो टीम ए ने जो स्कोर किया है वो कितना किया है, -40 10 और 0। तो हम लिख लेते हैं यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में, टीम ए स्कोर्ड -40 10 एंड 0, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना किया है इसने, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल्स टू, टोटल करना होगा मेरे को, प्लस करना होगा -40
प्लस 10 और 0, इनको ऐड कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरा कितना निकलेगा, माइनस का 30। नेक्स्ट टीम बी स्कोर, ठीक है, टीम बी ने क्या स्कोर किया है, 10 और माइनस 40, ठीक है। टोटल निकाल लेते हैं इनका, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी कितना आएगा, 0 प्लस माइनस का 40, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा माइनस का 30 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 10 प्लस 0 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 40 माइनस 30, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का 30 यहाँ पर भी आ रहा है और माइनस का 30 यहाँ पर, तो कोई ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो यहाँ माइनस 40 10 0 था, यहाँ 10 0 माइनस 40, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विवेलेंट आ रहा है। तो किसने स्कोर ज़्यादा किया, इसने पूछा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो दोनों का इक्विवेलेंट, तो हम लिख सकते हैं 10 स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम, scores of both team are, ठीक है। और आगे इसने पूछा है कि कैन वी से डेट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, तो यस बिल्कुल सही है। तो वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, किसकी वजह से, ड्यू टू, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है पता है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट इसमें है, यहाँ ब्रैकेट इसमें है, तो दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ यही है, किसी भी ऑर्डर में अगर आप करते हो तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन 4, तो देखो यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस 8 और ये है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर -5 है, यहाँ -5 है, यहाँ -8 है, तो राइट हैंड साइड में देखो -8 तो आ गया, लेकिन कौन नहीं आया, -5 इक्वल है। तो LHS और RHS क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल आना चाहिए। इक्वल कब आएगा, जब दोनों में वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ -5 और -8 था, तो यहाँ पर -8 तो आ गया, लेकिन कौन नहीं आया, -5, तो इसमें कौन आएगा, माइनस का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखो माइनस का 53 है, -53 को मैं किससे ऐड करूँ कि मेरा रिजल्ट क्या है, इक्वल में -53 है। तो मुझे एक बार बताओ, -53 में क्या ऐड करूँ, कुछ भी ऐड मत करो, तो मेरा रिजल्ट -53 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर थर्ड पार्ट है, 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, 0, तो 17 में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करूँ जिससे 0 हो जाए, तो 17 का नेगेटिव ले लो, माइनस का 17, जिससे क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो 17 का नेगेटिव -17 होता है, तो 17 प्लस -17, तो 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, 13 प्लस फिर माइनस का 12 है, और फिर प्लस डैश 13 प्लस -12 प्लस -7। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज जो लग रही है, अभी हमने पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर है, तो कौन नहीं है, कौन मिसिंग है यहाँ पर, देखो राइट हैंड साइड में -7 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में -7 नहीं है, तो यहाँ लगा दो -7, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो -7 यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है -4, फिर है 15 प्लस -3, तो आप देख रहे हो यहाँ पर -4 है, राइट हैंड साइड में भी -4 है, यहाँ देखो 15 है, राइट हैंड साइड में भी 15 है, तो कौन मिस है भैया, मिसिंग है -3, तो यहाँ पर -3 आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।